माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्णा। आज हम लोग इस माधव कृपा प्रभु और श्वेता गोपी माता जी के यहाँ सब सत्संग मंडल के सेवकों के साथ बैठे हैं। उनके बेटा बेटी गौरांगी माता जी, इधर गौरांगी माता जी और नरहरि दोनों हैं। अरे उसको देखा मैंने स्कूल से। हाँ, गौरांगी नरहरि, ऐसा नरहरि कमिंग फ्रॉम द स्कूल ऐसा। माधव कृपा प्रभु वैष्णव में श्वेता गोपी माता जी। कृष्णा। मैंने इनके बारे में सुना हूँ पहले, माधव कृपा प्रभु के बारे में आत्माराम गरम प्रभु से, क्योंकि आत्माराम गरम प्रभु के वाइफ लीला राधिका माता जी के भाई करटन प्रभु या लीला राधिका माता जी वेरी एक्टिव डिवोटी इन पुणे। आत्माराम गरम प्रभु और माधव कृपा प्रभु दोनों को परम पूज्य भक्ति रसाम महाराज बहुत व्यक्तिगत रूप से उनको प्रशिक्षण दिया है। ये मुझे तब पता चला जब मैं एक बार कलकत्ता में था, उस समय आत्माराम गरम प्रभु थे उधर। तब उन्होंने बोला मुझे, उसके बाद वो उनको नौकरी मिल गया, पूना में आए थे। तो इस परिवार के बारे में पहले भी मैं सुना हूँ। वेरी हैप्पी। मंदिर के बहुत निकट है आपका घर,
आसानी से चल सकते हैं। और आप लोगों के बारे में सुना हो महाराज जी से, एक बार काउंसलर की बात तो चल रही थी। महाराज बोले कि बेलगांव में हम काउंसलर नाम से नहीं पुकारते हैं, सत्संग सेवक, सत्संग मंडल सेवक, ऐसे नाम से पुकारते हैं। तो उस समय महाराज बता रहे थे कि सबके अंदर एक सेवक का भावना होनी चाहिए, इसलिए ये नाम दिया है, ऐसे बोले महाराज जी। तो आप लोग बेलगांव के अलग अलग प्रदेश में जिम्मेदारी ले रहे हो, आप लोग वेरी हैप्पी टू बी हियर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत में एक सुंदर श्लोक है, उस श्लोक से चाल करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, तीसरे स्कंद के 15वां अध्याय 21वां श्लोक। आप मोबाइल में ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। 3:15-21 श्रीरूपिणी क्वणयते चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जति यदनुग्रहणेन्ययत्नः। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। श्री का मतलब लक्ष्मी, रूपिणी जो बहुत खूबसूरत है, प्रणयति आवाज कर रही है, कैसे? चरणारविंदम, उनके पाँव में पायल, पायल बोलते हैं उसको, नूपुर बोलते हैं, नूपुर पायल है, ऐसा आवाज कर रहा है जब वो चलती है वैकुंठ में। और दिखती है, लगती है कि बहुत कोई धनी खानदान की स्त्री जैसे। धनी खानदान की बात छोड़ो, वो तो सब धन दौलत का मूर्तिमान स्वरूप है लक्ष्मी, है ना।
अष्टलक्ष्मियाँ जो आते हैं उसके मूल रूप है लक्ष्मी। श्री रूपिणी पणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन का मतलब है एक हाथ में उन्होंने एक कमल को पकड़कर ऐसे गोल गोल घुमा रही है। लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि का मतलब है हरि के निवास स्थान जो वैकुंठ है, वैकुंठ में हरिसद्मनि, सद्म का मतलब है घर, हरिसद्मनि भगवान के वास करने का घर है वैकुंठ। वैकुंठ में मुक्त दोषा ऐसा बताया है। क्या दोष से वो मुक्त है, इसका अनेक मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है कि वो श्री लक्ष्मी होती है, उसमें उसके रूप जो है उसमें किसी भी तरह का दोष नहीं है, वो एक मीनिंग है। जैसे इस दुनिया में कोई दूर से खूबसूरत दिखते हैं, निकट आने के बाद दिखते हैं उनका स्क्विंट आइज होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्क्विंट आइज। कुछ लोगों का चेहरा सुंदर है लेकिन उनका शरीर बहुत मोटा है। इस दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ कमी होता है हर एक जीव के शरीर में। लेकिन उधर लक्ष्मी और बाकी वैकुंठ वासियों के शरीर में किसी भी तरह का दोष नहीं है बताया। और एक इसका मतलब क्या है, निर्दोष का मतलब क्या है। इस भौतिक दुनिया में लक्ष्मी का स्वभाव होता है कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में कूद मारती है, इसीलिए उसका नाम है चंचला। कोई आज बड़ा धनी व्यक्ति है, दूसरे दिन गरीब होता है, कोई गरीब है धनी बन रहा है इस दुनिया में। लेकिन भगवत धाम में वो स्त्री जो है भगवान के श्री चरणों में आश्रित रहती है, हमेशा पाद समाधान करती है। कभी कभी भगवान उसको बोलते हैं कि लक्ष्मी बस तुमने बहुत सेवा कर दिया मेरे लिए, है थोड़ा आराम करो, मेरे वक्षस्थल पर तुम्हारे लिए एक निवास स्थान है। उसको बोलते हैं श्रीवत्स चिन्ह, मालूम है, एक सोने का बाल है, उधर तुम आराम करो। आराम करने का स्थान है लेकिन आराम करते क्या वो नहीं, हमेशा सेवा में जुड़े रहते। लेकिन इधर बताया है लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुंडे उपेत हेमनी। उधर जमीन जो था वैकुंठ में धरती, वो आईने जैसे चमक रहा था। जैसे आप लोग आईने में अपने चेहरा देखते हो जब आपको श्रृंगार करना हो, सजाना हो अपने आप को, लेकिन उधर तो कहीं भी मुड़कर देखो आईने जैसे देखता है। कभी कभी कुछ दुकानों में आईना लगा देते ना सब दिशा में, इस तरह से जमीन भी उधर आईने जैसे चमक रहा है, कोरल एमराल्ड वैडूर्य इत्यादि से। उधर तो धूल नाम का चीज ही नहीं है उधर। फिर भी सम्मार्जती वह बताया गया, हाथ में एक झाड़ू लेकर क्या कर रही है वो, सम्मार्जती वह इवा बताया गया। इवा का मतलब है असली रूप में सम्मार्जन नहीं कर रही है, वो सम्मार्जन जैसे कुछ कर रही है, क्योंकि उसको सम्मार्जन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो सैकड़ों हजारों नौकर चाकर हैं, फिर भी वो खुद करने के लिए यत्न करती है। क्यों, कोई सोचेंगे अरे इतने धनी कोई स्त्री, उसके घर में तो 10-12 नौकरानियां होंगे, एक कपड़े धोने के लिए, एक बर्तन धोने के लिए, एक बच्चों को देखने के लिए, एक स्कूल में छोड़ने के लिए, तो भारत में तो अनेक माताएं का नौकरानियां होती है। लक्ष्मी जी के लिए खुद करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो क्यों कर रही है, बताया गया कि भगवान विष्णु के चेहरे में एक मुस्कान देखना चाहती थी, भगवान को खुश करना चाहती थी, इसलिए कर रहे थे ऐसे, ऐसे बताया। हालांकि सारे देवी देवता 33 कोटि देवता उनके लक्ष्मी के श्री चरणों को देखकर प्रार्थना करते हैं कि हे माते हमारी ओर मुड़कर आपके कटाक्ष को डालो, क्योंकि हमको एक लोग मिल जाएगा शासन करने के लिए। लेकिन उनकी ओर मुड़कर देखते नहीं, हमेशा भगवान विष्णु के श्री चरणों को देखकर रहते, इसलिए मुक्त दोषा ऐसे बताया। भगवान की सेवा में ही बहुत आनंदित रहती है ऐसे। इस तरह ये श्लोक है अभी जो पढ़ा मैंने। इसी तरह उड़ीसा के राजा वो भी झाड़ू मार रहा था, नाम क्या था उसका, उसके पिताजी भी झाड़ू मारते थे, पुरुषोत्तम देव, उनका बेटा बना। तो ये क्या ऐसे सेवा किया उन्होंने, ऐसे संपादन करने का सेवा ऐसे। तो ये उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने क्यों प्रस्तुत किया, ये जो अंतरंगा शक्ति है वो मूर्तिमान स्वरूप है सेवा का, इसलिए हम बोलते हैं असेंडिंग सर्विस डिसेंडिंग मर्सी ऐसे बोलते हैं। वो सेवा देती है उनके सब असिस्टेंट्स को, और उधर से हमको परंपरा में सेवा आता है नीचे। और जब हम सेवा करते हैं वो हम जो सेवा देते हैं हमारे गुरु को, उनके गुरु को ऐसे ऊपर ऊपर जाता है, अंत में अंतरंगा शक्ति के पास पहुंच जाता है, राधा रानी के पास, और वो दे देती है भगवान को। तब भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी कृपा कटाक्ष परंपरा में नीचे आकर आपके पास आ जाता है।
असेंडिंग सर्विस, डिसेंडिंग मर्सी। तो कितने लोगों को कृपा चाहिए इधर बैठे हुए भक्तों में? क्या तो कृपा अर्जित करने का ये मार्ग है। सेवा करके हमें क्या प्राप्त होता है? कृपा प्राप्त होता है। यही पॉइंट भागवत में बताया गया। तो कभी कभी कुछ कुछ लोगों का सोचना होता है कि हमें शास्त्र अच्छा पढ़ना चाहिए, उसमें पांडित्य पाना चाहिए। शास्त्र जाने बिना हम मूर्ख रहेंगे। इसलिए कुछ लोग शास्त्र के पढ़ने में डूब जाते हैं, उनको सेवा करने के लिए समय नहीं मिलता कुछ लोगों का। लेकिन शास्त्र में गहराई में अगर कोई पढ़ भी लिया, उसका सर बड़ा हो जाएगा, मोटा सर मिल जाएगा, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं होगा जब तक हम सेवा नहीं करते हैं। जैसे एक परम पूज्य राजनाथ महाराज स्वामी के एक लेक्चर है, नो रियलाइजेशन विदाउट सर्विस, ऐसे एक लेक्चर है उनका। तो सेवा के द्वारा हमने जो शास्त्र पढ़ा उसका पाचन हो जाता है। वैसे तो शरीर में भी आपने देखा है, अगर आपने भोजन खाया लेकिन पाचन नहीं किया तो समस्या होता है। अभी गांव के किसान लोग होते हैं, कभी कभी दबा दबा कर बहुत खाते हैं, क्योंकि खा सकते हैं, कारण क्या है, इतना खेती में वो काम भी करते हैं तो पूरा पच जाता है उनको। अगर कोई आईटी कंपनी में काम करने वाला उतना खाएगा तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि बैठे बैठे वो कैसे पचाएगा उसको। इस तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी कभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर सेवा नहीं हुआ तो साक्षात्कार नहीं उठता है हमारे हृदय से। इसलिए रोमहर्षण सुत हो, नहीं तो देवानंद पंडित हो, ये लोग बड़े पंडित बने, लेकिन साक्षात्कार न होने के कारण वो इनके अंदर अपराध भावना उठा, शास्त्र जानने के बावजूद भी ऐसे। और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आपको सदाचार चाहिए, सही ढंग से शिष्ट तरीके से हमें व्यवहार करने चाहिए भक्तों के साथ, बस। अगर अच्छा व्यवहार हो तो अपराध नहीं होगा। अपराध नहीं होने से हम आध्यात्मिक जीवन में आसानी से हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। सदाचार होना जरूर आवश्यक है। जैसे दक्षिण भारत के एक आचार्य ने बताया है, हमारे सदाचार पांव जैसा है और हमारे शास्त्र के सिद्धांत आंख जैसे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास आंख हो पांव नहीं हो, वो लंगड़ा हो, वो अलग अलग प्रदेश में जाकर वो लोगों को दिव्य ज्ञान का बंटवारा नहीं कर पाएगा, कर सकते, करेक्ट ना? इस तरह अगर किसी का दोनों पांव कटा हुआ हो, उसका मतलब सदाचारी पुरुष नहीं हो कोई, तो उसके पास कोई सुनना भी नहीं चाहेंगे। कोई अहंकारी हो, अहंकार के वश में जो है, उसके पास ज्ञान है लेकिन अहंकार भी है साथ में, इसलिए कोई उससे सुनना नहीं चाहते। उन दिनों में मरपूना मंदिर के शुरुआत में 95 में मैं जब आया, एक था ब्रह्मचारी लेकिन बाद में चला गया वो, लेकिन उसने भक्ति शास्त्री की थी। उन्होंने 40 लोगों को बुलाया, कांग्रेस में बोला कि हमको भक्ति शास्त्री डिग्री मिला है, आप लोग देख लो, हमारा नाम है इधर, इसलिए हम शास्त्री बन गए हैं। आप लोग सब नया नाम एंट्री करो, अगले हफ्ते में आप लोगों के लिए चालू कर रहा हूँ, क्या है, भक्ति शास्त्री क्लास। क्योंकि जो भक्ति शास्त्र ऑलरेडी पास कर चुका है उससे सुनकर ही आप सीख पाओगे, ऐसे बोला उसने। अगले हफ्ते 40 लोगों ने नाम दिया, लेकिन अध्यक्ष के पास आकर बोला कि प्रभु जी हमको भक्ति शास्त्री पढ़ना, लेकिन इससे नहीं, और एक टीचर नियुक्त कीजिए आप, हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अहंकार, हम सुनना नहीं चाहते। इसलिए उसके पास आंख है लेकिन पाँव नहीं है, लंगड़ा, करेक्ट है ना? ऐसा व्यक्ति है। अगर किसी कोई व्यक्ति अंधा हो लेकिन उसका पाँव है, पाँव होने के बावजूद भी इधर उधर चल नहीं पाएगा। सदाचार अच्छा है लेकिन उसके साथ साथ सिद्धांत को भी जोड़कर उसके जीवन में दोनों को जोड़ना चाहिए, दोनों आवश्यक है। इसलिए हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी ने प्रशंसा की, हे आचार्य, अनेक लोग इस दुनिया में अच्छा सिद्धांत जानते हैं, बोलते भी हैं, बड़े वक्ता होते हैं, वाक चातुर्य होता है, लेकिन उनके पास सदाचार नहीं है। कुछ लोगों के पास सदाचार बहुत अच्छा है लेकिन वो उनका सिद्धांत में कुछ कुछ अभाव है। लेकिन आपके पास दोनों है, आप सदाचार भी पालन करते हो, आप प्रचार भी करते हो, इसलिए आप सारे दुनिया का गुरु हो, ऐसे बोला उन्होंने। किसको बोला? हरिदास ठाकुर को उन्होंने बोला ऐसे। हमको दोनों चाहिए। तो हम सिद्धांत जानते हैं,
पढ़ लिया है और सदाचार को भी हम पालन करते हैं अपने जीवन में, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन हम एक वैष्णव को तुष्ट किए बिना आध्यात्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ते, ये दोनों होने के बावजूद भी। क्योंकि आप देखेंगे जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में 3 बड़े महात्मा पुरुष शिक्षा शिष्यों के रूप में जुड़े। कौन कौन है वो? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवासाचार्य। वो थे अलग अलग गुरु के शिष्य थे वो। श्रीनिवासाचार्य थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के, और नरोत्तम दास ठाकुर थे लोकनाथ गोस्वामी के, और श्यामानंद पंडित थे हृदय चैतन्य के, है ना। थे, लेकिन सब एक ही शिक्षा गुरु के अधीनता में उनके मार्गदर्शन में रहकर पढ़ाई किया, शास्त्र वगैरह बहुत गहराई से शास्त्र सिखाया उनको, लेकिन उनको सेवा भी दिया हर एक को। तो उस समय श्यामानंद पंडित का नाम श्यामानंद नहीं था, उनका नाम था दुखी कृष्णदास। तो दुखी क्यों दिया गया? उनके माता पिता को अनेक बच्चे हुए, एक एक करके मर चुके। माता पिता ने सोचा कि अभी एक बच्चा शिशु हुआ है, इसको कुछ अच्छा नाम देंगे तो इसको भी यमराज लेकर जाएगा, इसलिए इसको दुखी दे देते हैं, वो नहीं आएगा। सोचकर दुखी कृष्णदास नाम दे दिया उसको। और दुखी कृष्णदास मरे भी नहीं, लेकिन बड़े होकर वो महान भक्त बन गए वो, इनके जीव गोस्वामी के गाइडेंस में रहकर। एक दिन जीव गोस्वामी ने उनको बोला कि अभी तो आप लोग शास्त्र पढ़ते आए हो, आज से हम कुछ सेवा चालू करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिम्मेदारी लो। किसका? सेवा कुंज में जाकर झाड़ू मारना। मेरे गुरु महाराज बता रहे थे, सेवा कुंज में उन दिनों में जब झाड़ू मारते तो उन दिनों में झाड़ू इतना छोटा होता था, और झुक कर अगर आप झाड़ू मारोगे तो वृंदावन में तो धूल बहुत रहता है, आप लोगों का अनुभव होगा, एकदम मुलायम धूल होता है उधर, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जैसे होता है वो, एकदम पाउडर जैसे होता है। जितना आप झाड़ू मारोगे क्या होगा? हाँ, धूल उठेगा, कैसे होगा, आपको तकलीफ होगा। तो आजकल हमको सफाई करना तो आजकल ऐसा सफाई पर ऐसे कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, खड़े होकर ही झुकना भी नहीं पड़ता आजकल, है ना। अनेक बार है, लेकिन वो झुक कर रहे थे, ऐसे महाराज बता रहे थे। ऐसे सेवा करते समय उनकी आंखों से अश्रु बह रही थी। कारण क्या है? वो सोच रहे थे कि मुझे एक अच्छा सेवा मिल गई और इस सेवा से खुश हो जाएंगे युगल, क्योंकि रात को भगवान जो राधा कृष्ण है और गोपियां आकर उधर नृत्य करेंगे, तो उनके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, और इतनी बढ़िया सेवा मुझे प्राप्त हो गया करके बहुत खुश हो गए वो। तो सेवा करते करते, नाम गाते गाते बहुत आनंद के साथ सेवा दे रहे थे। तो इन्हीं के भावना को देखकर राधा जी के हृदय में प्रेरणा मिली कि इनको कृपा बरसाना चाहिए, है ऐसे। इसलिए ऐसे घटना घटी उधर। एक दिन राधा जी की नूपुर पड़ा था उधर, इनको झाड़ू मारते मारते मिल गया वो नूपुर। उसको उठाकर देखते ही समझ गए कि श्री जी का है। तब एक लड़की आई उधर, बहुत खूबसूरत, आकर पूछी कि मेरे स्वामिनी का नूपुर गायब हो गई है, आपने झाड़ू मारते समय देखा क्या? तो इन्होंने बताया कि हाँ, मिला है मेरे पास, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे आपके स्वामिनी के पास लेकर जाओ, मैं उनको दे देता हूँ। तो उनको लेकर गई, तो एक पेड़ के नीचे अचानक किशोरी रूप में राधा जी ने उनको दर्शन दिया। इतने तेजस्वी थी, और तत्क्षण सारे माहौल बदल गया उधर। और दुखी कृष्णदास ने देखा कि इसका भी शरीर बदल गया, इनका सिद्ध देह मिल गया, जैसे हम लोगों का साधना देह अभी। जब हम लोग भक्ति में परिपक्वता को पा लेते हैं तभी हमको क्या मिलता है? सिद्ध देह प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक देह है वो। जैसे गोस्वामियों का साधना देह होता है इस दुनिया में, लेकिन वो लोग परिपक्वता को प्राप्त करके उनको सिद्ध देह भी मिला, इसलिए हम नाम भी बोलते हैं, रति मंजरी, विलास मंजरी, अलग अलग नाम बोलते हैं। तो उनको भी ऐसे सिद्ध देह प्राप्त हुआ। बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब राधा जी ने बोला इनको, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने नूपुर को लेकर उनके माथे के ऊपर एक निशान बनाया, ऐसे बोला कि क्योंकि मेरा नाम श्यामा है और तुमने मुझे आनंद दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रहेगा श्यामानंद। ऐसे बोलकर उनको आशीर्वाद दिया उनको। तो और अपरकट हो गई, राधा जी और विशाखा दोनों आए थे।
उसके बाद प्रेमाश्रु बहने लगा और अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए इनके शरीर में, मूर्छित तो होकर गिर पड़े। उसके बाद जीव गोस्वामी के पास जाकर उन्होंने बताया। तो इस तरह लंबी कथा में सिर्फ एक ही भाग लेकर आपको बताया मैंने, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, इन इस तरह की लीलाओं को सुनकर हमारे मन में एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जब एक शिष्य दीक्षा स्वीकारता है एक गुरु से, तो गुरु उसको एक भेंट प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा भेंट क्या है? हरिनाम। हरिनाम गुरु ने दिया है। ये हरिनाम को नियमित रूप से रोज करो, क्योंकि हरिनाम के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। हरिनाम के अंदर धाम भी है, धाम के अंदर युगल भी है, युगल के साथ उनके सब पार्षद भी हैं और उनकी सेवा भी है। सब कुछ हरिनाम में है। हरिनाम हम लोग करते करते, नाम जप करते करते चित्त शुद्ध होता जाएगा वो। और साथ साथ हमें सेवा भी करनी चाहिए। सेवा करते करते हमारा चित्त भी शुद्ध होता है, सेवा से भी। तो आप देखेंगे अर्जुन को भगवान ने ये कुरुक्षेत्र रणभूमि में ये दो उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने क्या सोचा, हम आध्यात्मिक जीवन जो है अभ्यास है वो सब हम करेंगे जंगल में जाकर एक भिखारी बनकर, लेकिन हमको दूसरा कुछ सैनिक का भूमिका नहीं निभाना है, ये तो भौतिक है, ऐसे उन्होंने सोचा। इस तरह कभी कभी इस्कॉन में भी भक्त लोग सोचते हैं कि ये मैनेजमेंट जो है बहुत कष्टदायक है, दर्ददायक है। और इधर हमारे इस्कॉन में अनेक एक्टिविटीज होते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी माराथन का है ना, ऐसे। तो उस समय गुंडीचा मंदिर मार्जन है और रथ यात्रा का आयोजन, और नहीं तो डेटी डिपार्टमेंट है, नहीं तो किचन डिपार्टमेंट, नहीं तो प्रचार के डिपार्टमेंट, ऐसे अनेक चीज होते हैं। कभी कभी इन डिपार्टमेंट में हम लोग जुड़ते समय हमारा अनुभव रहा है कि एक भक्त एकदम शांति से भक्ति कर रहा था, चल रहा था उसका, लेकिन डिपार्टमेंट का लीडिंग लेने के बाद अलग अलग भक्तों के साथ उसका डीलिंग करना होता है। अब डीलिंग करते समय थोड़ा कभी कभी मन मुटाव भी हो जाता है। कभी कभी भक्त लोग तुलना करते हैं, कभी जी उसका नाम लिया, मेरा नाम छूट गया, मेरा नाम अपने नहीं लिया है, तो उसको फ्रंट लाइन सर्विस दे दिया, हमको बैकग्राउंड सर्विस दिया, ऐसे कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो क्योंकि हमारे साथ सेवा देने वाले जो भक्त होते हैं वो नवसिखिया भक्त होने की संभावना है। और नवसिखिया अवस्था में हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति है? दैवी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है, क्या है? दोनों का मिलावट हो सकता है शुरुआत में, और शुद्ध होते 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 सिर्फ दैवी प्रवृत्ति रहेगा। पहले हमारे अंदर सेवा वृत्ति भी है, भोग वृत्ति भी है, करेक्ट है ना? लेकिन शुद्ध होते 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 क्या हो जाएगा? सेवा वृत्ति बढ़ जाएगा और भोग वृत्ति बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में क्या होने की संभावना है? झगड़ा होने की संभावना है। कोई सोचता है मेरी सेवा अच्छा है, उसकी सेवा अच्छा नहीं। जैसे एक मंदिर में एक सत्यभामा माता जी थी। सत्यभामा माता जी रुक्मिणी माता जी को बोला, दोनों फ्रेंड्स थे। सत्यभामा माता जी ने बोला रुक्मिणी माता जी को, तुम इस तरह का हार बनाने के लिए तुमको कितना टाइम लगेगा? वो बोली मुझे तो 4 घंटा लगेगा। सत्यभामा बोली मैं तो 1 घंटे में कर लेती। क्या तुम्हारा स्पीड है? तुम्हारा 4 घंटा, हमारा 1 घंटा है। तब उनके ऊपर वो राधिका माता जी थी, कौन का काउंसलर भी हैं, वो आ गई, बोली हे सत्यभामा, देखो तुम 1 घंटे में करती हो, वो 4 घंटे में करती है, लेकिन वो उसका सेवा हार बनाना नहीं है, उसका सेवा क्या है? राजभोग बनाना है। तुम बताओ, तुमको राजभोग वो जो करते हो बनाने के लिए तुम्हारा कितना टाइम लगेगा? वो बोली कि हमको तो कुकिंग करने का शौक ही नहीं है, हम तो हार बनाते हैं। और वो बोले कि देखो रुक्मिणी जब बनाती है भगवान के लिए तो भोग चढ़ता है, उसके बाद सब भक्त लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। वो कभी कभी 200-300 लोगों के लिए भी बना देती है वो, इतना उसके अंदर क्षमता है। तब उन्होंने पूछा, एक कुत्ता और घोड़े के बीच में एक कंपटीशन रखा जाए दौड़ने का, कौन जीतेगा? घोड़ा जीतेगा। अगर भौंकने का कंपटीशन हो, कौन जीतेगा? है ना? तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास एक कला है और उसके पास दूसरी कला है, इसलिए तुम्हारी सेवाओं को तुलना नहीं करना चाहिए। हर एक सेवा से भगवान प्रेरित है। कोई हार बनाते हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई किचन कुकिंग करते हैं, कोई
काउंट करते हैं। हर सेवा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब सेवा किसकी तुष्टि के लिए किया जा रहा है? भगवान की तुष्टि के लिए। इसलिए भगवान तुष्ट है। अगर उसकी सेवा को तुम क्रिटिसाइज करोगे तो भगवान को ही आप क्रिटिसाइज करते हो, ऐसे समझा उन्होंने, है? तब वो समझ गई। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको। इस तरह कभी कभी स्पर्धा जब होता है तब हम उनको उस परिस्थिति में भक्तों को थोड़ा शिक्षा देना होता है, उनको सुधारने के लिए। इस तरह जो भी सेवा लेता है, देखिए इस्कॉन के मंदिर में आने वाले लोगों का 5 श्रेणी है। सबसे बॉटम श्रेणी है बेनिफिशियरीज, बोलते हैं उसको। बेनिफिशियरी का मतलब है आएंगे, ताली बजाएंगे, आज के आनंद की जाए, चले जाएंगे, हैं? ऐसे अनेक लोग हैं, सैकड़ों लोग। कभी कभी आप लोग देखेंगे फेस्टिवल के दिन कितने लोग आते हैं, 2000-3000 लोग भी आते हैं। बोलते हैं इसका अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड, ऐसे बोलेंगे। क्या प्रसाद बनाए, हम परिवार से जाकर आनंद लुटा, हमने बहुत अच्छा है, आप लोग करते रहो, वो आशीर्वाद देकर चले जाएंगे वो, हाँ? ऐसे अनेक लोग। अभी उनसे ऊपर ये कैटेगरी है जो कंट्रीब्यूटर्स। वो लोग बोलेंगे मेरे से पैसा लो लेकिन मुझे मत पकड़ो, हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं, जन्माष्टमी के लिए आओ, किसी भी कुछ फेस्टिवल होता आओ, रथ यात्रा के लिए आओ, थोड़ा पैसा ले लो, हम दे देते, आप लोग अच्छा काम करते हो, थोड़ा हम पैसा डोनेशन करने के लिए उनको प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग माल भी देते हैं, कुछ लोग पैसा देते हैं। कंट्रीब्यूटर्स, बेनिफिशियरीज उनके ऊपर, कंट्रीब्यूटर्स उनके भी ऊपर, कमिटेड लोग कौन है? जो लोग मंदिर में आकर प्रभावित हो जाते हैं, अरे इतना बढ़िया प्रवचन हुआ, इतना अच्छा दर्शन है, अरे ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और आगे जाकर पूछते हैं मुझे और भी सीखना है, हाँ? मैंने किताब खरीद कर थोड़ा पढ़ा, अच्छा लगा मुझे प्रभुपाद जी की किताब, कि किसी कार्यक्रम से मुझे जोड़ दीजिए, हैं? तो उन कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं, वीकली प्रोग्राम में आना चालू हो जाता है, हाँ? माला भी बढ़ जाता है, 16 माला तक भी आ जाते हैं, कुछ कुछ लोग दीक्षा तक भी चले जाते हैं। तो उसके बाद वो बोलेंगे कि प्रभु अभी समझ गए हम, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठतम चीज़ है, मुझे कुछ सेवा में जोड़िए। तो वो लोगों को अगर फेस्टिवल के समय, जन्माष्टमी के समय कुछ सेवा देंगे तो करेंगे हम। कुछ कुछ लोगों को हफ्ते में 1 दिन भी बुलाएंगे। उनमें से मोस्ट सीरियस लोग कौन है? अगर वो बोलेंगे हफ्ते में 1 सेवा, 2 घंटा 4 घंटा का जो भी हो, नियमित रूप से करने वाले, ऐसे भी भक्त लोग हैं। कुछ कुछ लोग सिर्फ फेस्टिवल के समय आकर सेवा करेंगे, बाकी टाइम नहीं। लेकिन ये लोग जो गंभीरता से करने वाले, हफ्ते में भी कुछ घंटों के लिए सेवा देंगे, ये कमिटेड लोग हैं ये, कमिटेड का मतलब बोल दिया तो कर दिया वो, इस तरह है। एक भागवत से एक श्लोक बोलता हूँ, आप लोग ढूंढना उसको। त्वया में अपचितिस्तात, लास्ट लाइन बोलता हूँ, भवान मानद मानयन, मानद डाल सकते हैं, MANADA, मानद मानयन। बहुत सुंदर श्लोक है ये, 30 स्कंद का है, भवान मानद मानयन, वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो यहाँ में अपचितिस्तात, यू गॉट इट एनीबॉडी? आई विल रीड दैट। हाँ या नंबर बोल देता हूँ आपको, 324:12, 324:12। सब लोग पीछे बोलेंगे, ब्रह्मोवाच त्वया में अपचितिस्तात कल्पिता निर्जलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम भवान मानद मानयन। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कर्दमा मुनि को, कर्दमा, हे कर्दमा मेरे बेटा, तुमने मेरे उपदेशों को किसी भी तरह का धोखाबाजी के बिना स्वीकारा है, और मुझे आदर दिया है मेरे उपदेशों को, और मुझे भी आदर दिया है, मेरे उपदेशों को भी आदर दिया है, और जो भी मैं तुमको उपदेश दिया उसको तुमने सही ढंग से, शिष्य तरीके से उसको निभाया है, इसलिए तुमने, तुम्हारे मेरी ओर आदर दिखाया है तुमने, ऐसे बताते हैं ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को। इससे 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताया गया है जो कमिटेड लोग सेवा लेते हैं उनमें होना चाहिए, जो भी कमिटेड है। पहले बोलते हैं अपचिति का मतलब है जो सेवा देने वाले जो होता है, उसकी
सेवा जो दे रहा है उसके वाक्य को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ कुछ लोग ध्यान से सुनते नहीं। अगर हम अनाउंस करते हैं, अरे सब लोग किचन में आओ, थोड़ा 4 बड़ा बड़ा पतीला धोना है, वो धोने के बाद मेरे पास आओ, सबको मैं 2-2 एक्स्ट्रा गुलाब जामुन दूंगा। कुछ लोग एक ही बात सुनते हैं, तो क्या 2 एक्स्ट्रा गुलाब जामुन किधर मिलता है? किधर मिलता है? पहले क्या बोला? सुना है तुमने? वो सुनता नहीं है, वो इधर सुनकर छोड़ देता है इधर। वो दूसरा, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं उसको। तो इसलिए जो पहले सेवा उसके बाद गुलाब जामुन, करेक्ट है ना? इसलिए जो बोल रहा है, कोई सेवा दे रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो पॉइंट पहला। दूसरा है कल्पिता, का मतलब है सेवा जो दिया गया उसको पूरा करना चाहिए। कुछ लोग अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं। एक दिन हम एक किचन में एक भक्त लीडिंग कर रहे थे, वो जिलेबी बनाते थे और कुछ स्पेशल सब्जीज बनाते थे फीस्ट के लिए। भक्त लोगों ने बोला कि प्रभु जी, आपको बाहर के लोगों को लगाने की क्या जरूरत है फेस्टिवल के लिए, हम आ जाएंगे, हम खुद ही आकर सब्जी कटिंग करके देंगे रेडी। तो उस दिन कोई लोकल ब्रह्मचारी लेक्चर देने वाला था, लेकिन अचानक एक बड़े महाराज जी आ गए जो पूना होकर जा रहे थे कहीं, और फेस्टिवल के दिन आप पहुंचे हो। तो भक्तों ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि कोई कोई ऐसे फलाने फलाने महाराज आए हैं, उनका प्रवचन होने वाला है। किचन के सब भक्त छोड़ छाड़ कर भागे हाल में, अरे महाराज की कृपा चाहिए हमको। वो किचन को लीडिंग कर रहा था, वो सोचे कि पहले मैं बाहर से लेके आने वाला था लोग, ये लोगों ने मुझे बोला ना लाने के लिए, अभी भाग गए। तो ये लोगों के पास कल्पिता का मतलब क्या, कमिटमेंट नहीं है, करेक्ट है ना? ऐसा नहीं भागना चाहिए। हनुमान को देखिए, हनुमान जब लक्ष्मण बेहोश होकर गिर पड़े थे, आप लोग जानते हो। उस समय वैद्य जी ने बोला मुझे संजीवनी जड़ी बूटी चाहिए। तो हनुमान आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे, एक ब्राह्मण, एक ऋषि बुलाया उनको, हे हनुमान, मुझे कुछ फल देना है आपको, आप स्वीकारो। हनुमान बोला अभी भी मैं उड़ते उड़ते ले लूंगा, दे दो हाथ में, मुझे जल्दी भागना अभी। वो बोले ऐसा कैसा दे सकते हैं, आप तो मेहमान हो, आओ नीचे बैठ कर खाओ, खा कर निकलो। ठीक है, नीचे आ गए, अभी दे दीजिए, मैं बैठ गया। बोले नहीं नहीं, पहले नहा कर आओ, उसके बाद में देता हूँ। ठीक है, नहाने के लिए गए। वो तालाब में एक मगरमच्छी उनके पांव पकड़ा, उसको फाड़ कर मारने के बाद पता चला कि वो मगरमच्छ नहीं, वो बड़ा राक्षस कोई है, मर गया वो। उसके बाद वापस नहा धोकर आए कि ये क्या समय की बर्बादी कर रहे हैं लोग, हैं। लेकिन जब झोपड़ी के निकट आया, देखा कि वो ऋषि नहीं था, वो दूसरा राक्षस निकला। वो सब रावण के आदमी हैं, चेले हैं सब, हैं। तब वो भी राक्षस उनके ऊपर टूट पड़ा, उनके साथ भी युद्ध करके उनको वध किया और ऊपर उड़ने लगे। उसके बाद उड़ने के बाद जब पहुंच गए हिमालय में, देखा कि संजीवनी दिख नहीं रहा, जड़ी बूटी ढूंढ रहे थे, बार बार मिल नहीं रहा। अभी क्या किया जाए? जरा सोचिए आप लोग, अगर आप पहुंच गए, संजीवनी मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? वापिस हम लौट कर वैद्य जी को बोलेंगे सॉरी, मिला नहीं, हमने ट्राई मारा, पता नहीं आपने जिस स्थान में बोला उधर, ऐसे लोग बोलेंगे। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग मैनेजर। मतलब मैनेजर काम पूरा नहीं कर पा रहा है, कुछ एक्सक्यूज बता रहा है। ऐसे किया क्या हनुमान ने? क्या हनुमान ने देखा कि अगर मुझे नहीं पहचान, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, तो उसको काट कर पहाड़ को लेकर गए। आप लोगों ने पिक्चर देखा हनुमान उड़ते हुए, करेक्ट है ना? उसके बाद जब पहुंच गया लंका, तब उन्होंने पहचाना उसको, उन्होंने निकाला जड़ी बूटी। काम होने के बाद हनुमान के मन में एक विचार उठा कि किसी भी व्यक्ति से कुछ भी चीज हमें उठाकर नहीं लेना चाहिए, सही नहीं है। ये तो पहाड़ किधर से है? हिमालय से है। तो वापस उड़कर उसको जिस स्थान से लिया उस स्थान में रख दिया। तो मतलब काम जो दिया उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, मुझे एक प्रोजेक्टर चाहिए प्रोग्राम के लिए, लेकर जाते हैं और प्रोजेक्ट लगाकर प्रोग्राम कर दिया, बढ़िया हो गया प्रोग्राम, हम निकल जाते हैं, प्रोजेक्टर को भूल जाते हैं। और मंदिर वाले बुलाएंगे, प्रभु जी आपको प्रोजेक्टर क्या हुआ? अच्छा, मैंने सोचा कि कोई उठाकर आपको दिया होगा, है ना? काम पूरा हुआ क्या इधर? काम को पूरा, कितने को समझ आ रहा है पॉइंट? क्लियर है ना? कुछ हमने लिया तो उसको वापस लौटाना चाहिए, है ना? बड़ापन। कम हो गया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसके लिए प्लग की जरूरत पड़ेगी। यार, तो ये दूसरा पॉइंट है, अकम्प्लिश्ड, कल्पिता। पहले अपचिति, वर्शिप,
दूसरा पॉइंट है कल्पिता अकम्प्लिश्ड। निर्व्यलीकतः का मतलब है विदाउट ड्यूप्लिसिटी, किसी भी धोखेबाजी के बिना जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये धोखाबाजी क्या हो सकता है जिम्मेदारी में? कमिंग, आप लोग सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, डाल रहे ना यहाँ। सो धोखाबाजी कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? अगर मैंने किसी को जिम्मेदारी दिया, एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में उनके कमरे में नल खोला उन्होंने, सब आ रहा था ऐसे, तुरंत उन्होंने एक भक्त को बुलाया, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि वो सब बहुत प्रसिद्ध लीडर्स हैं। तो एक को बुलाया उन्होंने, तो उनको पूछा कि तुमको कल बोला मैंने पानी नहीं आ रहा है टैप में, टैंक में पानी भरना चाहिए, पानी आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? वो बोला प्रभुपाद जी वेट कीजिए थोड़ा। और एक को बुलाया उसने, तुमको बोला था ना सेट करने के लिए इसको, वो बोला थोड़ा वेट कीजिए, और एक बुलाया। ऐसे ही प्रभुपाद के सामने 6 लोग खड़े हो गए, और लास्ट वाला बोला कि भूल गए आप प्रभु जी बोला। तो प्रभुपाद जी बोले अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि दिस कॉल एज पासिंग द बक। पासिंग द बक का मतलब है इसको बोलो उसका हाथ दिखाएगा। तो आप बताइए अभी 6 लोगों में कौन जिम्मेदार है इसमें को काम करने के लिए? पाला वाला छठा वाला? कितने लोग पाला वाला बोलते हैं हाथ ऊपर कीजिए, ठीक, कितने वाले बोलते हैं छठा वाला? सब लोग समझ गए पॉइंट, करेक्ट ना? हाँ, इसलिए धोखाबाजी नहीं करना चाहिए बोलते हैं। वेयर इज दिस थिंग दैट हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनाई दिया ना आपको? पहला बोला मैंने अपचिति का मतलब है जो उपदेश मिला उस उपदेश को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा है कल्पिता मतलब अकम्प्लिश, कार्य को पूरा करना चाहिए। तीसरा है निर्बलीकतः विदाउट डिप्लिसिटी, धोखाबाजी नहीं करना चाहिए। चौथा है संजगृहे का मतलब है हैव कंप्लीटली एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है? अगर कुछ सेवा दिया है उसको ऐसा नहीं कि उसका आधा सुना और आधा नहीं सुना वो सेवा में, कभी कभी ऐसा होता है। जो भी हम करते हैं कंप्लीटली एक्सेप्टेड मीन्स कभी कभी सेवा दिया जाता है हमको लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं सही नहीं है, मैं और दूसरे तरीके से करूंगा, ऐसे कुछ लोग करते हैं, उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं कर पाते हैं, करेक्ट है ना? जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बोलता हूँ ये कमरे को रेडी करना है क्लास के लिए, तो लेटर को पूछो क्या करना है, वो बोलेगा पहले देखो झाड़ू मारो, उसके बाद सब धूल को उठाकर बाहर फेंक दो कंपाउंड के बाहर, उसके बाद पानी मारो, उसके बाद फैन को ऑन करो, और सूखने के बाद क्या करो, सब सूखने के बाद ये रंग लगाओ, उसके बाद माइक सिस्टम सेटअप करो, इधर टेबल रखो, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया है। कुछ लोग क्या करने की संभावना है, उसको झाड़ू मारकर वो जो पड़ा है उसको कोने में रखेंगे, प्रोग्राम में फैन ऑन करो सब उड़ेगा, है ना? ऐसा होता है। कोई देखा हमने कि पानी मारता है लेकिन फैन नहीं डालता, उसके ऊपर ही कपड़ा डाल देता है। लोग बोलेंगे प्रभु जी इतना ठंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको सुखाने के लिए टाइम नहीं दिया, क्योंकि लास्ट मिनट किया सेवा, समझ रहे हमने? इसलिए बता रहे हैं इधर संजय का मतलब है जो बताया गया है उसको शिष्ट तरीके से करना चाहिए, ताकि जिन वक्त ने हमको दिया उसको लगना चाहिए कि इसने मन लगा कर किया है। हाँ? अगर हमारा मन नहीं है इधर, हम क्या करेंगे, दूसरा कुछ काम करते करते थोड़ा थोड़ा अधूरा करेंगे, करेक्ट है ना? ऐसे बताते हैं। इसलिए एक श्लोक भी है भागवत में, उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् तत्प्रकारी च मध्यमः अधमो आश्रद्धया कुर्यात् न कुर्यात् उच्चरितं पितुः। ये आता है यदु के सेक्शन में आता है। क्या श्लोक है? उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्, पहला श्रेणी का शिष्य कौन है? जो गुरु के मन की बात समझकर करता है। जैसे अर्जुन को मालूम था कि कृष्ण चाहते हैं मैं अश्वत्थामा को ना मारूं, इसलिए उन्हें मारा नहीं, सिर्फ उनके मणि को निकाला। तो मन को जानने वाला पहला व्यक्ति। दूसरा है प्रोक्तकारी च मध्यम है, अगर गुरु ने बोल दिया तो करेगा। एक बार बोला कि करो, बोल दिया तो करेगा, वो दूसरे श्रेणी का है। तीसरा श्रेणी का है
आदमो आश्रद्धया कुर्यात, करेगा लेकिन अधूरा काम करेगा वो, पूरा नहीं करेगा, उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा गुरु को। ठीक बोला, इसको थोड़ा बहुत किया है, इसको फॉलो करना पड़ता है बहुत। जैसे एक ट्यूबलाइट होता है, आप ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, आप हाथ निकाल दिया तो बंद हो जाएगा। देखा आपने ट्यूबलाइट ऐसे प्रेस करो लाइट ऑन होता है, हाथ निकालने के बाद बंद। का मतलब क्या है, उसको फॉलो करना पड़ता है उसको, तो ऑन होगा। कुछ लोगों को फॉलो के बिना काम नहीं होगा, इसलिए वो तीसरा श्रेणी का है वो, जिसको बहुत बहुत फॉलो करने के बाद वो करेगा। जैसे अगर कोई भक्त की सेवा दिया है, वो आ नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए ना, लीडर को बुला के बोलना चाहिए, प्रभु जी माता जी मैं आ नहीं पाऊंगा, अगर घर में कुछ बोलेगा नहीं, लास्ट मिनट नहीं मिलेगा, फोन करो। हाँ, आ नहीं पाया क्योंकि घर में काम, अगर आप बोला नहीं, भूल गया बोलेगा, इस तरह वो, इसलिए बोलते हैं अदमो अश्रद्धा कुर्यात। तो चौथा बोलते हैं ना कुर्यात उच्चरत, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई करता ही नहीं है, वो पूछो मत, तो उनके पिताजी की विष्ठा के समान है, ऐसे बताया गया है। चौथा है, 4 चीज भागवत में बताया गया। तो हमें किस श्रेणी के बनना चाहिए, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास? सेकंड क्लास बनना चाहिए। क्यों? फर्स्ट क्लास बनने के लिए गुरु के मन की बात जानना थोड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सेकंड क्लास डिसेबल बनो, जो बोला वो करो, जो बोला सो करो, सही ढंग से, जिम्मेदार व्यक्ति है वो। और लास्ट में बताते हैं मानद मानयन, मानयन का मतलब है आदर देना। जैसे ये व्यक्ति को भी आदर देना चाहिए, उसके द्वारा आने वाले सेवा को भी आदर पूर्वक लेना चाहिए, ऐसे बताता है। जैसे व्यक्ति को हम आदर हमेशा क्यों नहीं दे पाते हैं, उसका एक कारण है। एक उदाहरण देंगे आपको हम। पूना मंदिर में एक दिन में जब नया नया अध्यक्ष बना था 97 में, बहुत मुश्किल था मंदिर चलाना उस समय। मैं 21 साल हुआ था मेरा। उस समय एक वक्त आकर डेट डिपार्टमेंट का बोला, प्रभु जी राधा कुंजीबारी को ड्रेस करने के लिए पुजारी की समस्या है आज। तो वो भक्त उधर बैठा ना, प्रभु जी उसको बोला, वो कर नहीं रहा है, आप बताएंगे तो करेगा। मैंने बोला क्यों नहीं कर रहा है? मैं उसको बुलाकर पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं? वो बोला तो प्रभु जी अभी मैं जपा का टाइम में बुला रहा है, कल रात को बोलता था ना, मैं जल्दी उठकर 16 माला में मंगलारती के पहले कर लेता हूँ, जिस दिन भगवान को ड्रेस करना होता है, उसके बाद में ड्रेस तो आराम से प्रेम से करूंगा भगवान की। लेकिन रात को बोलने के बदले इन्होंने कब बोला? सुबह बोला। एक गलती मेरा नहीं प्रभु जी, उनका किसी और को लेने के लिए बोली, ऐसे बोला उसने। मैंने इसको बुलाया, तुमने गलती क्यों की? वो बोला प्रभु जी पुजारी जो ड्रेस करने वाला था उसका सुबह ही बुखार हुआ, उसका रात को टीकता है, मैं क्या करूं, ऐसे बोल रहे। तो वापिस इसको बुलाया, प्रभु जी उसका बुखार सुबह आया, रात को नहीं आया, आप थोड़ा सेवा करो बोला। ये बोला क्या प्रभु जी इस तरह पीछे बढ़ते हैं, लास्ट मिनट है। अभी देखिए मैं अभी ड्रेस करूंगा भगवान की, दिन में 2 घंटा माला करना ये हिमालयन पहाड़ चढ़ने के बराबर है, अकेले बैठकर करना मुश्किल हो जाता है हमको, ऐसे बोल रहा था, बहुत गुरगुर कर रहा था वैसे। तो मैं उसको उनको पूछा उस समय, देखो अगर राधा कुंज बिहारी खुद तुमको बुला रहे हैं, आकर हमारे श्रृंगार करो, करोगे कि नहीं? मैंने पूछा। वो बोला ये क्यों नहीं, रोज करूंगा मैं, अगर भगवान बोल दिया तो मैं हर दिन करूंगा, हर दिन क्यों, सुबह शाम दोनों टाइम करूंगा, ऐसे बोला उसने। मैंने बोला देखो उन्होंने ही बुलाया आपको, मैं बोला। वो पूछा आपको कैसे पता? तो मैंने बोला देखो उन्होंने हेड पुजारी के हृदय में प्रेरणा दिया है कि आज हमको श्रृंगार चाहिए, किस भक्त से? ये भक्त से। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत वेद वेव चाहम। मैं हर एक के हृदय में मैं खड़ा हूँ और मैं ही प्रेरणा देता हूँ। तो इसके प्रेरणा 2-3 लोग हैं, तुमको क्यों पकड़ा इन्होंने? यानी भगवान ने इनको प्रेरणा दिया, तुम्हारे पीछे खड़ा हो, भगवान की इच्छा है तुमसे ड्रेस करना है, तुरंत पा गया बेटे में। क्योंकि उस समय तक वो कनेक्शन देख नहीं पाया वो, हाँ? इसलिए पता है कि अगर हम जो हमको सेवा देते हैं, हमें जानना चाहिए कि ये मुझे मौका दे रहे हैं मेरे गुरु की सेवा करने के लिए। अंततः तो आप सब लोग दीक्षित हैं, हम दीक्षित भक्तों को गुरु की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन गुरु खुद आकर नहीं देंगे, करेक्ट है ना? गुरु नहीं मिल पाएंगे, लेकिन किसी के द्वारा दे रहे हैं, हम उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक माता जी थी, वो झगड़ा करके चली गई, वो बोला कि ये माता जी जब तक इंचार्ज आएगी ना, मैं सेवा नहीं करूंगी, ऐसे बोला। तो बाद में उनके काउंसलर ने उनको लेकर आया मेरे पास। तब मैंने वो माता जी बोली, माता जी आप सेवा से भागोगे, नुकसान उनको नहीं, नुकसान किसको? आपको है। क्यों? कारण क्या है? इतने हमारे कम्युनिटी में लोग हैं, किसी और को सेवा दिया जाएगा, लेकिन आपको सेवा छूट जाएगा। हाँ? बुद्धिमत्ता क्या है? अहंकार को बाजू में रखो, सेवा को पकड़ कर रखो। हाँ? सेवा को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा मिलना बहुत मुश्किल है। सेवा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। साधना करते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्र को सब करते हैं, जो सेवा आता है राधा जी से हमको सेवा आता है, उसको नकारना नहीं चाहिए। तो अगले दिन माता जी जाकर सेवा ले लिया उन्होंने। ठीक है, वापस हम अहंकार को बाहर करते हैं, सेवा को बाहर नहीं करेंगे। किसको बाहर करना? अहंकार को। इस तरह है बेनिफिशियरीज उनके ऊपर, कंट्रीब्यूटर्स उनके ऊपर, कमिटेड सेवक्स और उनके भी ऊपर है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड कौन है? जो लीडिंग लेते हैं सर्विस में। है ये लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक डेडिकेटेड भक्त के अंडर में अनेक कमिटेड सेवक सेवा दे सकता है। उदाहरण के लिए पुणे में हर साल एक जयदेव प्रभु बड़े काउंसलर हैं पुणे में, उनके अंडर लगभग 40-50 लोग शू स्टैंड को देखते हैं हर साल। ये जो हर जन्माष्टमी में वो लोग देखते हैं, तो हमको चिंता ही नहीं, मंदिर वालों को क्या करना है, जयदेव प्रभु को बोल दो शू स्टैंड, उनके सब लोग देख लेंगे। इसी तरह हमारे पुणे मंदिर में एक डिवोटी है मुकुंदानंद प्रभु करके, वो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, गुंडीचा मंदिर मार्जन। उनके पास 450 गृहस्थ भक्त हैं, तो सारे एनबीसीसी कैंपस को सुबह से शाम तक गुंडीचा मार्जन करके क्लीन कर देंगे। हर साल करते हैं वो लोग। तो हर साल मैं सिर्फ इनको ही एक मेल लिखूंगा, गुरुनानक प्रभु ये आपका डिपार्टमेंट है, गुंडीचा मंदिर मार्जन। हर साल वो क्या करते हैं, उसी दिन सुबह एक क्लास भी होगा गुंडीचा मंदिर मार्जन के ऊपर, उसके बाद सब लोग झाड़ू लेकर निकलेंगे। हैं पूरा करते हैं ऐसे। इसी तरह बुद्धिस्ट विजन के लिए कोई लीडिंग करता है, तो लीडिंग करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है ना? क्योंकि एक व्यक्ति लीडिंग लेगा, उनके अंडर में अनेक लोग सेवा दे सकते हैं। तो कमिटेड लोगों में और डेडिकेटेड लोगों में क्या फर्क है? कमिटेड लोग जो बोला सो करो वाले हैं। हाँ? जो दिया जाता है तो करेंगे वो। अगर आप सेवा नहीं देते तो चुप रहेंगे। हाँ? लेकिन डेडिकेटेड आदमी जो होता है, उसको लगता है कि मेरे गुरु के मिशन में कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए मुझे। वो सोचता है कि ये संस्था इतना बढ़िया संस्था है, प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में इतना कठोर परिश्रम किया उन्होंने, हैं तपस्या करके इसको सारी दुनिया में फैलाया है। मैं और सब भक्तों ने लाभान्वित हम लोग हुए हैं। इस संस्था को आगे लेके जाना हमारा कर्तव्य है। कुछ ना कुछ तो मुझे सेवा ले लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी की जो ड्रेसिंग है, तो कुछ कुछ भक्त हैं तो हर हफ्ते आकर एक स्पेसिफिक दिन करते हैं। कुछ लोग हर हफ्ते आकर कुछ डेटी वर्शिप करते हैं, कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर हफ्ते ऐसे। तो कुछ प्रेरणा मिलता है हर एक भक्त को किसी न किसी सेवा करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के पास कोऑर्डिनेट करने की क्षमता है। कुछ माता जी उनके पास भी है और कुछ प्रभु जी उनके पास भी है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? लोगों को साथ में एकत्रित करना, प्लानिंग करना, उनको सेवा को वितरित करना उनको, और उनके अकाउंटेबिलिटी लेना, कौन कैसे सेवा किया है उसको रिपोर्टिंग करना, और उनको मॉनिटरिंग करके उनको प्रोत्साहन देने, बोलते हैं टीम लीडर, करेक्ट है ना? अगर आपके अंदर क्षमता हो, इस तरह जिम्मेदारी लेंगे, ऐसे ही लोग बड़े वैष्णवों के निकट आ पाते हैं। हाँ? जैसे प्रभुपाद जी के जो अनेक शिष्य थे, उनमें से 10-12 लोग उनके हमेशा इर्द-गिर्द रहते थे, करेक्ट है ना? जैसे तमाक्ष महाराज, ऐसे लोग ऐसे। क्योंकि ये लोगों ने बड़ा-बड़ा ज़िम्मेदारी लिया, उस ज़िम्मेदारी के साथ-साथ क्या उनको मिला लाभ? बड़े वैष्णव का संग मिला। भई उदाहरण के लिए, अभी मैं पूना में जब आया 1995 में आया मैं, तो मेरे गुरु महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज दोनों, दानद महाराज, गोपाल कृष्ण दोनों ने बोला प्रचार, योगों का प्रचार चालू चालू किया। तो 97 में हमको अध्यक्ष बना दिया। तो मैंने महाराज दोनों को मिला, बोला कि अभी अध्यक्ष बनने के लिए मेरे अंदर कुछ भी लक्षण भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। आपने ऐसे इतने, क्योंकि 10-15 साल अनुभवी कोई होना चाहिए, है किसी और को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कीजिए और मैं योग का प्रचार करूंगा। वो बोले नहीं नहीं अभी कोई नहीं है, तुम जितना अच्छा हो सकता है करो, तकलीफ होगा तो चौपाटी के सीनियर डिवोटी से उनसे
प्रेरणा ले सकते हो, ऐसे बोलकर हमको रखा ऐसे है। तो शुरुआत के दिन तो 1997 से लेकर 2003 तक 5 साल मुझे सोने के लिए कभी-कभी 4 घंटा भी मिलता था, हैं, रात को। उसके कारण बाद में पंथ कर्म इत्यादि किया मैंने, बाद में। तो उसके बाद अनेक भक्त आ गए, अनेक भक्त लोगों ने जॉइन किया, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा लाभ क्या मिला, पुनः मैं कभी भी मैं किसी भी महाराज जी को बुलाता हूँ, बड़े-बड़े प्रभुपाद के डिसाइपल्स को बुलाता हूँ, मैं उनके कमरे में जाता हूँ, कभी 1 घंटा बैठकर प्रश्नोत्तर करता हूँ, उनसे सीखता हूँ अनेक चीज़, हाँ। इसके इस तरह बाकी लोगों को सिर्फ़ प्रोग्राम वाले में क्लास दिया महाराज जी ने, घर का प्रोग्राम हुआ, मंदिर का प्रोग्राम हुआ, लेकिन मैं अध्यक्ष होने के कारण उनको स्वागत करना, उनके साथ समय बिताना, बातचीत करना, उनसे सीखना, ये हमें बहुत लाभ मिला इससे। और उसके बाद जो काउंसलर्स बने पुणे में, उनको भी अनेक महाराज जी के साथ मीटिंग वगैरह करवाया हमने, करेक्ट है। तो लीडर जो होते हैं, उनका ज़िम्मेदारी बहुत कठिन है, लेकिन उस कठिन ज़िम्मेदारी को लेने वालों को लाभ भी है, करेक्ट है। लाभ है कि उनको बड़े वैष्णव के साथ संग करने के लिए मौका मिलता है ऐसे। तो ये डेडिकेटेड लोग हैं। उससे भी ऊपर और एक व्यक्ति है मिशनरी, हाँ। ये मिशनरी जो होता है, वो हर क्षण वो ये हरे कृष्ण ये जो इस्कॉन का मूवमेंट है ना, प्रभुपाद ने जो चालू किया है, उसके श्वास में होता है। हर श्वास में सोचता है कि सुबह उठता ही सोचता है कि आज कैसे हम इस्कॉन का और आगे बढ़ाएँगे, हाँ? एक कदम आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? किधर उधर कैसे करेंगे? किधर करेंगे? और उस मिशनरी के अंडर में अनेक डेडिकेटेड लोग होते हैं। हाँ? तो मिशनरी के अंडर डेडिकेटेड लीडर लोग और लीडर के अंडर अनेक कमिटेड लोग, हाँ? इस तरह का एक पिरामिड होता है ऐसे, हाँ? तो प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति थे, सोचने वाले हमेशा। हुँ। अ, प्रभुपाद जी जब तमक्ष महाराज को एक बार बुलाकर उनको और कुछ अ, अमेरिका में वो प्रचार करते थे उन दिनों में। तो उनको प्रभुपाद जी ने बोला कि कहीं उम, और जाने के लिए बोला, भारत जाने के लिए बोला उस समय। तब तमक्ष महाराज बोले कि इतना बढ़िया किताब वितरण हो रहा है, इतने लोग वक्ता बन रहे हैं। पापा जी सेवा छोड़कर उधर जाऊँ क्या? तो उस समय उन्होंने 25 भक्तों को बुलाया। एक-एक भक्त आकर एक-एक रोज़ प्रभुपाद जी को दिया। सब में आए ऐसे। बस देकर बहुत खुश हुए प्रभुपाद जी, हैं। वेरी गुड प्रीचिंग, वेरी कंट्री पीपल मैंने उस समय। इसलिए क्यों बोला मैंने, इस तरह आप देखेंगे हमारे मूवमेंट में रिज़ल्ट का मतलब क्या है? पहले मैन पावर, मनी पावर एंड सर्विस कंट्रीब्यूशन, हैं? ये सब चीज़ों में हम क्या दे रहे हैं प्रभुपाद के मिशन को, हमें देखना चाहिए, हैं? या तो किसी न किसी डिपार्टमेंट में जुड़कर सेवा देना चाहिए, नहीं तो सेवा लीड करना चाहिए, नहीं तो मिशनरी होकर किसी एरिया में जाकर हम कुछ नया इस्कॉन आउटपोस्ट खोला है और उधर धीरे-धीरे हमने एक्सटेंशन सेंटर बनाया, प्रीचिंग सेंटर बनाया, उसके बाद वो मंदिर हो सकता है ऐसे। एक उदाहरण दूँगा आपको, एक रामपल्ली नाम के एक स्थान है हैदराबाद में, उधर एक एक व्यक्ति ने अपने घर दे दिया इस्कॉन, बड़ा हॉल है, नीचे एक हॉल है, ऊपर एक हॉल है, दोनों खाली हैं। तो उसका अनेक प्रॉपर्टीज़ थे उसके, तो ये प्रॉपर्टी को उन्होंने दे दिया, इंडिपेंडेंट कंपाउंड है। इसको चलाने के लिए कोई मंदिर में कोई ब्रह्मचारी नहीं है उधर जाकर, दूर भी है मंदिर से। अब ये एक गृहस्थ परिवार आए सामने जो वानप्रस्थ है, हस्बैंड वाइफ। दोनों का लगभग पति का होगा 65 होगा, पत्नी का 60 होगा ऐसे। वो बोले कि हमारे उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो दोनों ही थे। वो बोले कि हम इधर आकर इस सेंटर को चला सकते हैं। कैसे चलाया उन्होंने? तो पत्नी जो थी, उधर भगवान के लिए भोग वगैरह बनाकर चढ़ाती थी और पति जो है वो पूजा करता था, आरती उतारता था और बुक टेबल में बैठ जाता था वो। आने वालों को उधर बुक टेबल से किताब देते रहना बैठकर, और हर दिन शाम को अलग-अलग कार्यक्रम। एक दिन बच्चों का कार्यक्रम, एक दिन लड़कों का कार्यक्रम, दूसरे दिन लड़कियों का कार्यक्रम, एक दिन गृहस्थ लोगों का कार्यक्रम होता है। वही एक सत्संग हॉल जैसा है। हुँ, तो इनको हॉल को जस्ट मेंटेन करना है बस, उसको साफ-सुथरा रखना है और पूजा करना है। 3 बार पूजा करते हैं दिन में उधर और भगवान को भोग चढ़ाते हैं। लोग आने वाले लोगों को लड्डू देते हैं, और सबका नाम नोट करके रखने का है। कोई भी आते हैं उनका नाम और नंबर, ऐसे करते-करते उनके लीडर्स को देते थे और वो कार्यक्रम बढ़ गया अभी, एकदम बड़ा सेंटर हो गया वो, ऐसे। एक ही परिवार, हस्बैंड वाइफ चला रहे हैं, वानप्रस्थ हैं ऐसे।
तो एक उदाहरण दिया मैंने। इस तरह हम लोग अलग-अलग सेवा ले सकते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, पहले हफ्ते की उन्होंने जदुरानी माता जी को देखा, उनको बोला तुम पेंटिंग कर लो, सब ड्राइंग। उन्होंने इनको देखा, उनका नाम क्या है? हयग्रीव प्रभु, उनका नाम है हयग्रीव प्रभु का पहले नाम था हाँ, Keith Howard Valley, है ना? Howard became Hayagriva, and Valley became उमापति स्वामी, Keith became Ketanand, करेक्ट है? तो हयग्रीव प्रभु को उन्होंने ये दिया, एडिटिंग वर्क दिया। उनको लेकर प्रभुपाद ने दिखाया, देखो मेरे पूरे कबर्ड में कितना मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा है। वो पूरा देखकर बोला, स्वामी जी ये तो मेरे पूरा जीवन तक करना पड़ेगा मुझे, इतना है। प्रभुपाद बोले, नॉट वन लाइफ, मेनी लाइफ टाइम्स, ऐसे बोले प्रभुपाद जी, मेरे पास उतना है किताब छापने के लिए। तो उसके बाद जयानंद प्रभु को क्या दिया प्रभुपाद जी ने? रथ बनाने का काम दिया, करेक्ट ना? ऐसे एक स्वरूपी प्रभु थे, उनको क्या सेवा प्रभुपाद जी ने? मंदिरों का आर्किटेक्चरल प्लान दिया, वृंदावन और जुहू का करने का, ऐसे दिया उन्होंने। इसमें गोपाल कृष्ण महाराज को किताब बीबीटी के ट्रस्टी बनाया उन्होंने, ऐसे। और इस तरह अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवा दिया उन्होंने। एक बार प्रभुपाद जी को पता चला कि श्याम सुंदर प्रभु कारपेंटर है, उनको लंदन में ऑल्टर बनाने के लिए बोला, अपने अपने टैलेंट के अनुसार। तो हम लोग भी अपने टैलेंट के अनुसार लग जाते हैं, तो हमारा मन भी लग जाता है भक्ति में, है? और मन इधर उधर नहीं भटकेगा, भक्ति में हम और भी मजबूत बन जाएंगे। तो पृथु महाराज जब राजा बने, भागवत में आप पढ़ेंगे, पहला चीज उन्होंने क्या किया? सारे समाज को वर्ण के अनुसार विभाजन किया। क्योंकि वर्ण के अनुसार अगर आप स्थित हो गए अपने सेवा में, आपके मन शांत हो जाता है, और शांत मन से साधना करना बहुत आसान है। इसलिए सेवा नहीं होगा तो हमारा मन, काली मन शैतान का घर बोला गया है ना, हाँ? अगर हमारे पास ज्यादा टाइम अच्छा है कि बुरा है, तो दुरुपयोग हो सकता है, करेक्ट ना? इसलिए हमें समय की सदुपयोग हम कर सकते हैं जब हम समय की थोड़ा हमारे जीवन में स्ट्रेच होना अच्छा है। जैसे रबर बैंड है, अगर मेरे पास एक बॉक्स साइज है, रबर बैंड को ऊपर टाइटली डालता हूँ तो पकड़ता है। अगर रबर बैंड बहुत लूज होता है तो बाल ऐसे गिर जाता है, रबर बैंड नीचे, करेक्ट ना? इस तरह हमें बहुत ढीला टाइम है हमारे पास, तो कंफर्ट जोन में अगर हम रहते हैं तो जीवन में कुछ चैलेंजेस नहीं है, लाइफ एकदम बोरडम हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। लेकिन थोड़ा स्ट्रेच करके, ये धनुष बाण भी ऐसे ही है ना, धनुष बाण में पहले क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद ऐसे जाता है, करेक्ट? अगर एकदम धागा ढीला पड़ा है, क्या जाएगा वो, हाँ? इस तरह अगर हमारे बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास हम बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में उत्साह नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए, उसको स्ट्रेच ज़ोन बोलते हैं उसको। लेकिन बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, उसको पैनिक ज़ोन बोलते हैं उसको। रबर बैंड को बहुत ज़्यादा खींचोगे तो क्या होगा? फट जाएगा, है ना? इस तरह कुछ लोग बहुत ज़्यादा खींचने के कारण तबीयत बिगड़ जाता है, झगड़ा होता है। अगर इरिटेट हो जाते हो, उसका मतलब है आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। इसलिए कम्फर्ट ज़ोन भी नहीं चाहिए हमको, पैनिक ज़ोन भी नहीं चाहिए, बीच में क्या चाहिए? थोड़ा स्ट्रेच ज़ोन, उसमें रखना चाहिए। आपका जितना शक्ति है उसे थोड़ा ज़्यादा लेने से थोड़ा थ्रिल आता है, मज़ा आता है। ये बहुत कठिन था ये सेवा, फिर भी मैंने कर लिया, तो आनंद होता है आपको। तो टाइम हो चुका है ऑलरेडी, थोड़ा देरी हो गया, 5-7 मिनट हो गया। एक प्रश्न ले सकता हूँ 5 मिनट? प्रॉब्लम किसी का? एक प्रश्न क्या? माइक लीजिए। हाँ, दूसरा माइक है क्या? ठीक है, दीजिए। हम्म, हम्म, कृष्ण। ऐसे ऐसे ठीक है, हम देखें हम्म, कि मंदिर मैनेजमेंट है, डिवोटीज है, हम्म, डिवोटीज कभी किसी वजह से हम्म, अगर जैसे सेवा के लिए नहीं आ पाते, हम्म, इंस्पायर किया जाता है, हम्म। तो फिर ऐसे मन में विचार आता है कि क्या यहाँ पर कुछ यानी बाहर के लोगों को लेकर यानी वेतन देकर वेतन दे अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। तो लेकिन वो एक ईज़ी वे आउट दिखता है। मैं आपको प्रॉपर के लेटर दिखा सकता हूँ। खास करके पुजारी सर्विस के लिए प्रॉपर ने मना किया है कि हम वेतन देकर पुजारी का सर्विस को ये नहीं करना चाहिए, इसे बोलते हैं। लेकिन कभी-कभी इस्कॉन में कुछ फुल टाइम गृहस्थ जो आते हैं, मंदिर में रहते हैं, उनको एक्चुअल्स वो ले सकते हैं। एक्चुअल का मतलब है जैसे अगर तो 7,000 8,000 ऐसे लेते हैं कुछ, हैं? उनके लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए। लेकिन अगर कोई कमाने के मूड में आता है, तो इस्कॉन कमाने का ऑर्गेनाइज़ेशन है ही नहीं,
हमारा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट है ना? अभी कुछ पुजारी हैं, वो बोलेगा 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, हमको कमाना है। और इस तरह से अनेक इसका अंदर में अभी भी है, एम्प्लॉयड लोग है, अभी भी हैं। लेकिन आइडियल क्या है? तो अगर कोई सिर्फ सेवा सेवा का ही मतलब है जो वॉलंटरली किया जाता है, हाँ, ये स्वाभाविक रूप से हृदय पूर्वक सेवा किया जाता है, प्रेम से किया जाता है। अगर लोग जैसे इधर घर निकट है, इस तरह अनेक भक्त लोग मंदिर के निकट रहते हैं वो, हाँ? तो वो आकर अलग अलग दिन शेड्यूल बनाकर फ्री में सेवा करते हैं भगवान, वो सबसे श्रेष्ठ है। दैट्स आइडिया। मेरा मेरी आगे का प्रश्न हम्म। कि इसमें क्या डिसिप्लिन बता लाना चाहिए या भक्तों को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, या क्योंकि ये इजी वे आउट दिखता है कि भाई आप वेतन देके लोगों को रखो और काम करो, और अब अक्सर है बहुत सारे मंदिरों में भी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे हर सेवाएं इस तरह और से उसका कारण है आध्यात्मिक पोषण नहीं मिल रहा है लोगों को। यहाँ तो आध्यात्मिक पोषण मौजूद है, लेकिन लोग उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अ, अभी एनवीसीसी मंदिर हमने जब चालू की, उस समय 400-500 लोग निकट घर ले लिया। तो मैंने शिवचरण को बोला उससे, बहुत लोगों ने घर लिया निकट, मंगलारती के लिए 1000 लोग आ जाएंगे, हैं? इसलिए गैलरी बनाओ, मैंने बोला, हैं? नहीं तो माताओं को ऊपर भेज देंगे गैलरी में, प्रभुजियों को नीचे अकोमोडेट करेंगे, पूरा मंदिर का हाल ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए गैलरी बना कर रखा हमने, आपने देखा होगा। लेकिन बनाने के बाद हमको पता चला कि मंदिर खुलने के बाद लोगों का घर निकट है, लेकिन लोग नहीं आ पाते हैं, हाँ? क्योंकि लोग कितने आते हैं, सुबह देखेंगे आप 60-70 माताएं आ जाती हैं, अब ब्रह्मचारी इस पे हैं, प्रभु जी में 15-20-30 लोग आएंगे, ऐसे वो आते हैं। विद्यार्थी बहुत हैं, विद्यार्थी आते हैं। लेकिन अनेक लोगों का घर निकट है, लेकिन लोगों का रात को लेट हो जाता है, उठ नहीं पाते हैं, जपा भी घर में ही करते हैं, मंदिर में आकर नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, पुनः में काउंसलर को बोला कि अरे आप लोग आओ पहले, क्योंकि इसको काउ काफ प्रिंसिपल बोलते हैं। काउ काफ का मतलब अगर गाय आएगा तो बछड़े भी आएंगे, हाँ? इसलिए अगर लीडर लोग लीडिंग देंगे तो तब तो उनके लोग भी आएंगे। कभी भी कुछ लीडर लोग अपने काउंसिलर को बोलते हैं, अरे इतना जल्दी उठकर मंदिर क्यों जाते हो, थोड़ा घर का भी जिम्मेदारी निभाओ। तो काउंसिलर बोलता है, जी घर वाले सब आने के लिए तैयार हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, पत्नी भी जा रही है, गलत क्या है? वो बोलते देखो तुमको देखकर दूसरों को इनसिक्योरिटी होगा। सोचेंगे अरे सुबह से उठ जाता है, सब सारे परिवार जाता है, इंसिक्योरिटी बदले उनको फॉलो करो, है? अच्छा कोई कर रहा है उनको फॉलो करो, उनको मना मत करो, है? इस तरह मैंने बोला। तो आ रहे हैं अभी, आजकल हमने एक नया चीज़ शुरू किया है पुणे में, 3 टाइम प्रसाद भी फ्री में देते हैं अभी। मैंने बोला कंपनी जाने वाले लोग, आप प्रसाद भी खाओ, पैक करके लेकर जाओ, घर में कुछ बनाने का भी जरूरत नहीं है, आ सकते हैं सुबह दोपहर, सिर्फ रात को जाकर बनाओ घर में। अभी फ्री प्रसाद सुबह लगभग 300 लोग ले रहे हैं, दोपहर को भी 250 लोग ले रहे हैं उधर। अभी FFL डिपार्टमेंट, और ये साधारण प्रसाद नहीं है, दोपहर का राइस दाल सब्जी चपाती है दोपहर का, सुबह का फर्स्ट क्लास टिफिन स्नैक्स है, जैसे इडली डोसा सब बनाते हैं ऐसे सुबह। तो अनेक भक्त लोग खुश हैं अभी कि अभी हमको चिंता नहीं है घर में कुकिंग करने की, है ना? तो मंदिर में आते हैं, अर्पण करते हैं सब कुछ और प्रोग्राम करके जाते हैं। ये सब क्यों चालू किया? उनको उनके उत्साह बढ़ाने के लिए। अभी वानप्रस्थ लोग जो हैं, जो 50-60 के ऊपर हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम है, IVSS करके चालू किया है, इस्कॉन वानप्रस्थ सेवक संघ, ऐसे। उनका 3 उद्देश्य है, जो पुणे में दूर दूर में हो, पहले खुद का भी घर क्यों ना हो उसको किराए में छोड़ दो, और तुम ये किराए के घर ले लो, किधर? मंदिर के नजदीक। इतना नजदीक होना चाहिए कि बेटा बेटी के ऊपर निर्भर ही मत रहो आने के लिए, खुद ही चल के आना चाहिए उतना दूर में, ऐसे होना चाहिए, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है, आने के बाद क्या करो, मॉर्निंग प्रोग्राम में आने के लिए प्रयत्न करो, रात को जल्दी सो जाओ और जल्दी उठकर प्रोग्राम में आ जाओ सुबह 4:30 से 9 साढ़े 9 तक। और वो होने के बाद तीसरा क्या है, दिन में कुछ सेवा ले लो मंदिर से, आधा दिन का सेवा, एटलीस्ट 2 बजे तक कुछ सेवा करो, और आधा दिन परिवार को दे सकते हैं। अगर और भी गंभीर बन गए तो पूरा दिन रह सकते हैं मंदिर में, नो प्रॉब्लम, रात को जाने का घर। ये IVSS में करके, उसमें 90 लोग हैं, उसमें लगभग 30 लोग हर दिन आते हैं आजकल उसमें से। तो अनेक सेवा जो पहले ब्रह्मचारी करते थे, उसको ये लोगों ने ले लिया, ब्रह्मचारी को बाहर भेजने। हमने बोला ब्रह्मचारी इज आउट फॉर प्रीचिंग एंड गृहस्थ इन, सब गृहस्थ लोग मंदिर चलाएंगे और ब्रह्मचारी
किताब वितरण प्रचार इसमें भाग सकते हैं, ये योजना है, करेक्ट ना। ये प्रभुपाद जी की भी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही था कि मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन चलाना सब किसका काम है, गृहस्थ का। ब्रह्मचारी लोग सोल्जर्स हैं, को बाहर जाना चाहिए, प्रचार करो, अलग अलग कोने करो, किताब वितरण करो, हरिनाम संकीर्तन करो, प्रसाद वितरण, उसके लिए जाना चाहिए। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब गृहस्थ लोग मंदिर में जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन क्या होता है, गृहस्थ लोग अपने परिवार में और प्रोफेशन में जिम्मेदारी लेते हैं ज़्यादा, और मंदिर में हफ्ते में संडे को जाते हैं, अटेंड करके आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा कमिटमेंट हो गया मंदिर का, हफ्ते में एक दिन। इससे क्या होता है, पूरे ब्रह्मचारी मंदिर के चलाने में लग जाते हैं, तो उनको मिशनरी एक्टिविटीज हो नहीं पाता। कुछ कुछ मंदिर में इससे भी खराब चीज़ क्या है, गृहस्थ भी नहीं करते, ब्रह्मचारी नहीं करते, एम्प्लॉइज करते हैं मंदिर में। तो ब्रह्मचारी भी बैठे हुए हैं अंदर, वो भी बाहर नहीं जाते, तो गृहस्थ लोग भी रेगुलर नहीं जाते मंदिर में। वो मंदिर में उसका कुछ दम नहीं रहता, वो तो एक कमर्शियल टेम्पल जैसे दिखता है इसे, वो अच्छा नहीं हुआ। इसलिए जिधर मन को लगाकर सेवा, जैसे मैं लक्ष्मी जी का उदाहरण दे रहा था, है ना, ऐसे हृदय से प्रेरणा अंदर से उमड़ पड़ता है, तो ऐसे होने वाली सेवा साधारण सेवा नहीं है, उसका असर ही अलग असर है, करेक्ट ना। हम्म। तो हो सकता है कि खास करके क्या होता है, अभी एक अगर एक लड़का विवाह करता है 28 में, नहीं तो 30 में, 30 से लेकर 45 तक जीवन बहुत बिजी व्यस्त रह सकता है। एक पुणे के एक परिपक्व एक भक्त है, उसने बोला, एक अच्छा बात बोला उसने, 28 में उसका उम्र, 28 में उनका विवाह हुआ, तो 21 से 28 वो जितना खर्चा करता था कॉलेज के पास आउट होने के बाद, तो विवाह होने के बाद भी उतना ही वो खर्चा किया, सोच सकते हैं आप। हाँ? ऐसे खर्चा किया। पत्नी को भी बोला कि हम खर्चा कम करेंगे और बचाव ज्यादा करेंगे। अभी उसका 45 है, बोलता है कि भाई मेरे पीढ़ी के लिए मैं कमा कर रखा हूँ अभी, है उसके लिए और उनके बेटे बेटियों के लिए भी कमा कर रखा हूँ, अभी भी मैं बीआरएस ले सकता हूँ, ऐसे बोल रहा है वो 45 में ऐसे। क्योंकि बचाव ज्यादा करना चाहिए। अनेक लोग क्या करते हैं, बचाव नहीं करते हैं, खर्चा कर बैठते हैं, सोचते हैं कि अभी बड़ा नौकरी चाहिए, हाँ? बड़ा नौकरी मिलने से वेतन भी बढ़ाएगा और भी खर्चा अच्छा हम कर सकते हैं। तो इसके कारण बड़ा नौकरी है, बड़ा खर्चा है, लेकिन बड़ा टाइम भी है, चला जाता है। तो कृष्ण के लिए जो टाइम सेवा के लिए दे सकते हैं, वो टाइम दे नहीं पाते हैं। और दूसरा कारण है, हमें सेवा का प्रेरणा किधर से मिलता है, दो बड़े प्रेरणा है सेवा के लिए बताऊं। एक है, किसी वैष्णव ने हमको प्रभावित किया है, हम उनसे प्रेरित हैं, हम सोचते हैं कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, हम उस वैष्णव से प्रेरित हैं। और ये प्रेरणा सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। भावुक का मतलब क्या है, उनका फोटो रखते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी ने मुस्कुराया, प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया हमारे बच्चों को, वो सेंटिमेंटल, क्योंकि वो प्रेरणा से सेवा नहीं हो रहा है, करेक्ट ना। लेकिन वो ऐसे प्रेरणा मिलना चाहिए कि ये वैष्णव महान है, हम इनको, इनके द्वारा कुछ सेवा लेकर हम करके प्रभुपाद मिशन को सौंप पाएंगे, इस तरह का प्रेरणा मिलना चाहिए। वो एक चीज है। दूसरा चीज है कि प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर श्रवण करने से मनन होता है। मनन का मतलब है जो हमने पढ़ा उसके बारे में चिंतन कर, और चिंतन करने के बाद साक्षात्कार उठते हैं, उसके बाद अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं, उसको निधिध्यासन बोलते हैं। तो श्रवण मनन निधिध्यासन जो करता है, उसका 24 घंटा उसका अंदर आध्यात्मिक विषय चलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को जरूर लगेगा कि आध्यात्मिक जीवन ही जीवन है, बाकी सब बेकार है। ये दुनिया जो है आज है कल नहीं रहेगी, ये क्षण भंगुर दुनिया है। मैं और मेरे परिवार सहित सब लोगों को वैकुंठ लौटाना है। सब लोग एकाग्रचित्त के साथ भक्ति में जुड़े, इस तरह के परिवार भी हैं ऐसे। तो वो लोग अपने जान लगाकर सेवा करेंगे बता, क्योंकि वो समझ गए कि आध्यात्मिक जीवन ही असली जीवन है, बाकी सब नकली, वो समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग भौतिक, भगवान बोलते हैं ना, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम है अपहृत, अगर भौतिक जीवन में अगर आकर्षण ज्यादा हो तो भौतिक जिम्मेदारियां अच्छे होंगे, लेकिन आध्यात्मिक सेवा नहीं हो पाएगा, ऐसे भगवान खुद ही बताते हैं, करेक्ट है ना? या इस तरह अनेक वैरायटीज हैं इसमें। तो हम अगर मंदिर के, हमारे कम्युनिटी से सेवा, पूना में एक CSB करके चालू किया है, कांग्रीगेशन सर्विस बोर्ड, और CPB चालू किया है, कांग्रीगेशन प्रीचर्स बोर्ड।
और CCB चालू किया है, वो कांग्रेगेशन केयर बोर्ड। 3 चीज है। अभी कांग्रेगेशन केयर बोर्ड क्या करता है, अभी आप लोग जो है मंडल सेवक, इनके लिए कांग्रेगेशन केयर बोर्ड है। तो केयर बोर्ड क्या करेगा, काउंसलर उन लोगों को देखेगा कि क्या ये लोग अच्छी तरह अपनी मीटिंग चला रहे हैं, क्या किसका मीटिंग चल रहा है। कुछ कुछ लोगों का मीटिंग बंद होकर 6 महीना हो गया, किसी को मालूम नहीं है। लोग भी नहीं है, लोगों को पूछो बोलते हैं मीटिंग बंद हो गया। काउंसलर को पूछो बोलते हैं कि भाई हम वृद्ध हो गए, इसे चला नहीं पा रहे हैं। हम पूछते हैं हमने बोला क्यों नहीं, पूछेंगे तो बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोगों को केयर बोर्ड, मतलब काउंसलर्स को भी केयर चाहिए, करेक्ट है ना। हम उनके लिए केयर है, और उनके लिए भी प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि वो बहुत सालों से हैं इसलिए ऑलरेडी पक्के हैं ना, क्योंकि बहुत सालों उनसे भी उनको भी प्रेरणा मिलते रहना चाहिए। उसके लिए आयोजन करना कांग्रेगेशन केयर बोर्ड है। केयर का मतलब है उनके लिए स्पेशल। भी चौपाटी मंदिर में आप देखेंगे, महाराज ने बोला कि चेयर लगाओ उधर, कुर्सी लेडीज के सामने, उधर कौन बैठते हैं, सब काउंसलर, वृद्ध काउंसलर बैठते हैं। महाराज ने बोला कि युवकों को पीछे करो क्योंकि वो लोग इतना धक्का मुक्का करते हैं, वृद्ध लोग आने के लिए नहीं चाहते मंदिर में। इसलिए महाराज ने बोला कि वृद्ध संघ सत्संग सेवकों को सामने बिठाओ भगवान के डेट के निकट, उसके बाद बाकी लोग बैठेंगे। आप लोग देखेंगे संडे को महाराज ने ऐसा किया। ये क्या है उनके लिए, तो इसके उनके लिए क्या दिया। इस तरह हमारे पूरे मंदिर में जो लोग भक्त हैं उनके लिए अलग कार्ड है, प्रसादों में फेस्टिवल के दिन। जो हमारे कम्युनिटी मेंबर नहीं है उनके लिए खिचड़ी हलवा, हाँ, वो अलग एरिया में है। तो ये सिर्फ भक्तों के लिए। नहीं तो हमारे पुणे में 5,000 6,000 लोग आ जाते हैं, और बाहर के लोग धक्का मुक्का करके भक्तों का नहीं मिलता है प्रसाद। इस तरह का हम कांग्रेगेशन केयर बोर्ड है, कांग्रेगेशन सर्विस बोर्ड है। सर्विस बोर्ड जो है डेवलपमेंट को, उनके साथ 15-20 लोग हैं लीडर्स। वो लोग आकर सारे कांग्रेगेशन को सेवा में लगाते हैं उनको। अलग अलग काउंसलर ग्रुप में जाकर अनाउंस करके लोगों को हैंड पिक करके सेवा। अनेक लोग ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करना चाहते, हाँ, तो सेवा देना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग करना पड़ेगा उसको। इधर जो बैठे हुए लीडर्स में अगर 4 लोग भी साथ में आएंगे, आप एक ऐसे कांग्रेगेशन सर्विस बोर्ड बनाएंगे, तो महाराज जी के साथ बैठकर आप लोग ये पूरा लिस्ट बना सकते हैं कि इतना सर्विस की जरूरत है। और हर एक सत्संग मंडल के सेवक को बुलाकर पूछ सकते हैं आपके ग्रुप से कौन आ सकता है, और वो ग्रुप ग्रुप में भी जाकर अनाउंस करके भी हैंड पिक कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन करने से अनेक लोगों का सेवा प्राप्त हो जाता है, करेक्ट है ना। यू गेट सम आइडिया, या थैंक यू। इट्स गेटिंग लेट फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ एस्ट्रो जी। एक्शन। कभी-कभी हम लोग जब सेवा करने की इच्छा होती है, तो हम सेवा के लिए उनको हम लोग प्रेरित करते हैं, और कुछ लोग आने के लिए आते ही हैं सेवा पे, लेकिन कुछ समय के बाद वो छोड़ देते हैं। पता चलता है किसी ने उनको बताया कि नहीं मंदिर में करोगे, कुछ समय के बाद तुमको फिर मतलब तुम अगर नहीं कर पाओगे तो तुमको निकाल देंगे, मतलब वो ऐसे पेड़ से तो वो उस डर के मारे भी नहीं आते। तो ये थोड़ा कभी-कभी परेशानी हो जाती है कि हम, इसलिए हम लोग को बाहर के लोगों को मतलब उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। एक्चुअली बाहर के लोगों को लगाकर पैसा देने से क्या होता है, एक चीज तो पता है कि सेवा चलता रहेगा, क्योंकि पेड आदमी है, ये मना नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लोग वॉलंटरी करते हैं वो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, उतना भरोसा नहीं, इसलिए हमको टेंशन रहता है, इस तरह हम सोचते हैं। लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे एक अभी पुणे में 450 माताएं आई थी ये कार्यक्रम के लिए, प्रेम मिलन करके कार्यक्रम है। वो सब माताएं कौन है, माताएं हैं राजभोग बुकिंग करने वाली, भगवान के लिए हार बनाने वाले, भगवान के लिए ड्रेस बनाने वाली, भगवान के लिए आभूषण बनाने वाली माताएं। हाँ, और जो माताएं लड़कियों को प्रचार करती है और बच्चों को प्रचार करती है, इन सबको एकत्रित करके इन 450 माताओं को बिठाकर एक आधा दिन का प्रोग्राम रखा है साल में एक बार, उसका नाम है प्रेम मिलन। इस बार निताई सेवनी माता जी आई थी पुणे में, उनका कार्यक्रम रखा था, वो आधा घंटा बोली। उसके बाद मैं युवकों के प्रोग्राम में था, मुझे भी बुलाया, मैं गया, मैं पौने घंटा बोली। तो ये माताओं को हर एक को गिफ्ट भी दिया गया, उसमें कुछ स्पेशल बैग इत्यादि और उनकी प्रशंसा होती है और अनाउंसमेंट भी होती है कौन कौन माता जी क्या सेवा करती है, सब लोग हरि बोल बोलते हैं उनको इस तरह। तो
इस तरह का उससे क्या होता है, वो माताओं को प्रेरणा मिलता है कि हम एक बड़े परिवार हैं। ये हमारे हार बनाने वाली माताओं का परिवार है, ये कुकिंग करने वाले माताओं का परिवार है, इस तरह। तो हम लोग इस तरह के कुछ कार्यक्रम आयोजन करके उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इस तरह डोनर्स का एक प्रोग्राम होता है, 700 डोनर्स हैं पुणे में, और डोनर्स को अलग यात्रा होता है। अनेक लोग उस यात्रा में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मना है। जब तक तुम डोनर नहीं हो, या तो खुद डोनेशन दो, नहीं तो डोनेशन लाओ। और हम अच्छे-अच्छे यात्रा करते हैं, बड़े-बड़े लोगों को ला के लेके आते हैं यात्रा में, लेकिन सबके लिए नहीं है वो। कुछ लोगों ने झगड़ा भी किया है। उनके लिए उनको अलग किया, मुझे अलग किया। हम बोलते हैं कि तुम भी इस ग्रुप में जुड़ो, तुमको भी डोनेशन कलेक्ट करना चाहिए। समथिंग प्रिविलेज्ड, हाँ, ऐसे कुछ प्रोग्राम करते हैं उनके लिए। तो इस तरह का अलग, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक मीटिंग होता है, हाँ, उसमें 200 लोग हैं अभी, बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स। प्राइजेस भी गोपाल महाराज खुद आकर देते थे, प्राइसेस सबको। हर एक साल अलग अलग प्राइसेस है, देते हैं हमें से। तो ऐसे प्राइसेस देना, बड़े लोगों के हाथ से देना, उनके लिए खास प्रोग्राम आयोजित करना, उनकी प्रशंसा करना, रिवार्ड सिस्टम, ये सब चीजें भी होता है, उनको उत्साह देता है। और उन एक दूसरे को परिवार के रूप में वो देखते हैं। और वो भी समझ लेते हैं कि घर में बैठे रहेंगे तो आलसी हो जाएंगे, बोर्डम आ जाएगा। चलो हमारे ग्रुप में जुड़कर, उनके ग्रुप में जिसके पास ज्यादा उत्साह है उनको लीडर बना सकते हैं उनके ग्रुप्स में, और उनके द्वारा हम करवा सकते हैं सब कुछ। आई अंडरस्टैंड द पॉइंट ना। सो एक्चुअली मंदिर चलाना जो होता है, एक चीज तो मंगल आरती कराना और उसके बाद संडे फीस करना, ये तो हर एक मंदिर में चलता रहेगा। लेकिन मंदिर में लोगों को कनेक्टेड रखना, लोगों को लाना, उनको सेवा में लगाना, और भक्ति का प्रचार को बढ़ाना, साल पे साल बढ़ाने का मतलब है मोर बुक शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मोर, और नए लोग जुड़कर भक्त भी बनना चाहिए। पुणे में एक संजीवनी करके एक डिपार्टमेंट चालू किया है, संजीवनी। मैं ही नाम दिया उसको संजीवनी, क्यों? क्योंकि संजीवनी से एक बेहोश हुआ व्यक्ति उठ जाता है ना, इस तरह सारी दुनिया बेहोश होकर पड़ा है। सब लोगों को कृष्णा भावनामृत में जगाना संजीवनी का डिपार्टमेंट है, नए लोगों को जोड़ना है इसे। उसमें अभी 60 प्रचारक हैं अभी उसमें। तो ये सब प्रचारकों को अलग अलग कॉलोनी में भेज रहे हैं, मऊ कॉलोनी में जाकर चालक करो, और संजीवनी डिपार्टमेंट को सपोर्ट देता है। तुमको माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर, प्रसाद सब देकर को दे विल सेट इट रोलिंग। 1 साल होने के बाद बोलेंगे अभी तुम अपने ऊपर निर्भर रहो, अभी तुम अपना चलाओ। वो बोलेंगे प्रभु जी आपने सपोर्ट दिया, अभी नहीं दे रहे, नहीं अभी नए लोगों को सपोर्ट देंगे। नए नए प्रोग्राम चालू करना उसका काम है, ऐसे चालू करके देना, वो लोग ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे, ऐसे करेक्ट है ना। इस तरह का अगर आपके ग्रुप से 4-5 लोग एक टीम बनाकर आना चाहते हैं कभी, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द बेस्ट लीडर्स इन पुणे। समटाइम्स आप लोग देख भी सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। यू कैन डू दैट समटाइम्स। एंड हाउ इट इज बीइंग डन। एक्चुअली आपका कांग्रेगेशन बढ़िया कांग्रेगेशन, बहुत सालों से 95 में मारा जाएगा, 95 96 में हमारा जी। तो आपका संख्या बहुत बड़ा है, पहले डाटाबेस चाहिए हमको। हाँ, पूरा डाटाबेस, और उसमें से जैसे मैंने बोला, एक पिरामिड बोला, करेक्ट है ना, बेनिफिशियरीज, कंट्रीब्यूटर्स, कमिटेड, डेडिकेटेड, मिशनरी, उसको भी कैटेगरी बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने हैं हमारे पास, कौन कौन किस में लग सकता है, और उनको प्रेरणा कैसे दिया। तो प्रभा जी बोलते थे कि अगर युद्ध भूमि में भी कुछ कुछ सैनिक हैं जो मर चुके हैं, हाँ, कुछ कुछ सैनिक आवाज कर रहे हैं, तो उनको पहले पकड़ो, जो जिनके मुंह से आवाज निकल रहा है, क्योंकि उनको पीछे लेके जाकर मलहम पट्टी लगाकर टिक करके वापस युद्ध में लगा है। जो ऑलरेडी मर चुका है उसके शरीर को लेके जाने की जरूरत नहीं है, अभी बाद में देखा जाएगा, करेक्ट है? इसमें हमारे कम्युनिटी में किसके पास जान है थोड़ा, जिसको रुचि है, मंदिर में आते हैं, भक्तों के साथ जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कट करके चले गए। तो ऐसे लोगों को हम टाइम थोड़ा देकर उनको ध्यान देने से, ये हर एक कम्युनिटी का विधि है कि आप देखेंगे कम्युनिटी बड़ा होता है, लेकिन उसमें 1/3 होंगे लोग जो बहुत कमिटेड लोग होते हैं, और लीडरशिप लोग होंगे 10% होंगे, जैसे 10-20, मैक्सिमम 20%, 10-20% कमिटेड पीपल, 30% लाइक दैट। एंड देन अनदर 20-30% लोग होंगे जो बेनिफिशियरी होंगे, थोड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे ऐसे। और कुछ 30-40% होगा, उनसे कुछ अपेक्षा नहीं करना चाहिए, वो रहेंगे, आएंगे, जाएंगे। हमें खुश होना चाहिए कि कम से कम आ रहे हैं मंदिर में, फेस्टिवल के दिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छा हो सकता है अगले जन्म में पकड़ेंगे आगे और सीरियस बनेंगे वो, ऐसे भी कुछ लोग हैं। दैट इज व्हाई वी शुड नॉट थिंक द होल कम्युनिटी कैन बी काउंटेड, वी कैन ओनली काउंट पीपल इन दिस डिफरेंट कैटेगरीज। हमें पहचानना होगा कि कौन कर सकता है,
अगर किसी में क्षमता है, नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं he has the skill but no will, हाँ? उसके पास क्या नहीं है? विल नहीं। अगर किसी के पास विल है, स्किल भी नहीं हो, उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, करेक्ट है ना? इसलिए हमें किन लोगों को पहले चुनना चाहिए? वन हैज द विल। कोई बोलता है प्रभु जी मुझे किताब करने की इच्छा है लेकिन मेरे पास टैलेंट नहीं है, क्या बोलना है मालूम नहीं, आओ इधर जुड़ देना चाहिए उसको, क्योंकि उसको करने की इच्छा है। तो कौन किस किस व्यक्ति के अंदर करने की इच्छा है उसको पहले पकड़ना चाहिए। तो स्किल कैन ऑलवेज बी गिवन बाय ट्रेनिंग, करेक्ट? इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। थैंक यू माधव।